मुंबई के बांद्रा के बीकेसी में आरबीआई के ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं। पिछला साल खत्म होने को है, नया साल आने को है। पीएमसी बैंक का मामला शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, कई लोग की मौत हो चुकी है। आइए हम कुछ खाताधारक से बात करते हैं। आई एम चंद्रशेखर फ्रॉम वसई। लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई डीबीएस ले रहा है करके अनाउंसमेंट 2 महीना पहले ही बोल दिया, लेकिन जब सिचुएशन पीएमसी के बारे में 22 को बोलता है 15 तारीख को एक्सटेंड करने का 7 दिन का टाइम दिया। ये कौन सा है इंसाफ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा 22 दिसंबर को एक्सटेंड हो रहा है करके 3 महीना होगा तो 22 मार्च होना चाहिए, 31 मार्च कैसा हो जाता है। ये लगता है जानबूझ के नाइंसाफ करने का पीएमसी के निश्चय किया है सरकार ने, इसके लिए ऐसा हो रहा है। अभी सब सीनियर सिटीजन सब मर रहा है, हमारा खुद का पैसा के लिए आके हम धूप में खड़ा होकर चिल्लाना पड़ता है, ये बहुत शर्म की बात है। ये हमारे साथ और दूसरे खातेदार हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर यही एक 15 महीने से हम रुके हुए हैं कि सर हमारी बैंक चालू करिए। आप हर बार हमें आश्वासन दे देते हैं, हम अपने घर पे चले जाते हैं। सर घर पे जाके हमको अपने घर वालों को भी कुछ बोलना होता है। हम हर बार जाके यही बोल देते हैं कि हाँ पैसा मिलेगा, लेकिन अगर हमारे घर वाले पूछते हैं कब मिलेगा, हम उनको क्या बोलेंगे, आप ये बताइए। सर आज इन्होंने हमको पता लगाया है कि अभी 6 तारीख को इनकी हियरिंग है, जो हमारे इन्होंने 15 जन को अरेस्ट किया हुआ है, सबको बेल देने वाले हैं। ये रूमर भी हो सकता है, बट जहाँ तक हमको पता लगा है, मतलब हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। जिन्होंने हमारा पैसा खाया, जो फ्रॉड करके चले गए, सब कुछ घर पे बैठ के उनके घर वाले करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ ये नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए जो सर्वाइवल के लिए भी मर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ क्रॉस लगा सकते हैं आप। ये 3 महीने के बाद हो रहा है करके 3 महीने के बाद भी पक्का खत्म होने वाला करके आश्वासन ना आरबीआई दिया ना सरकार ने दिया। 3 महीना का बाद भी आपका पूरा पैसा मिलने वाला कर किधर भी लिखा आरबीआई ने, किधर भी बोला भी नहीं है। ये बहुत गलत सा लगता है, वक्त से खेलने का और आदमी से खेलने का बात हो गया। ये महिला है, खाताधारक है, कुलाबा आरबीआई के पास भी धरने में पहले मौजूद थे, आज भी बांद्रा में थे, इसके पहले भी कई बार धरने में मौजूद थी। आइए इनसे आप बीते क्या। मेरा नाम मंजुला कोटियान है। पीएमसी बैंक बंद होके 16 महीने हो गए, फिर भी उन्होंने हम लोग को कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी हम लोग के बारे फेवर में कुछ भी नहीं बोल रहे। लास्ट टाइम भी हम लोग आरबीआई फोर्ट में जाके आए, उन्होंने कहा था कि एक्सटेंशन अगर दिसंबर में लगता है तो आपको एक तारीख बताएंगे कि कब तक पैसा मिलेगा, पर फिर भी उन्होंने वैसा कुछ भी जवाब नहीं दिया। अभी बैंक में 4 इन्वेस्टर आए हैं, 4 इन्वेस्टर आने के बावजूद भी ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता चल रहा है। 100 लोग मर गए, 4 लोगों ने सुसाइड किया है। मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। आज मेरा भी बच्ची का शादी रुका हुआ है, 1.5 साल होने आए है, लड़का देख के हो गए। अभी अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। मैं देखो पीएमसी बैंक में मेरा रिटायरमेंट का पैसा रखा था, एयरपोर्ट में मैं रिटायर हो गया था, तो मैंने मेरा पैसा क्यों रखा था कि मैं अभी सीनियर सिटीजन हो गया है, तो मेरा एक ग्रैंडसन है, मेरी वाइफ है, मेरा लड़का है, मेरी डॉटर इन लॉ है, तो हम इसके पीएमसी बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर हम जीते थे। आज पीएमसी ने 17-18 महीना हो गया बंद कर दिया, हमको 1-1 लाख रुपए दिया था। 1-1 लाख रुपए से कुछ गुजारा नहीं होता है। जब देखे तब वो 3-3 महीना 2-2 महीना आगे एक्सटेंड होता है, आगे एक्सटेंड होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी हमारा कुछ तो ख्याल करो। ये पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर का अमित शाह जी कुछ तो ख्याल करो। इतने आदमी मर रहे, सब गवर्नमेंट देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, कुछ तो हमारे ऊपर रहम करो। हमारा बैंक पीएमसी चालू करो। 4-4 इन्वेस्टर आए, पैसा दे रहे, सब कुछ दे रहे, फिर भी मेहरबानी करके हमारी बैंक चालू कर दो। बस हमारा यही एक आशा। मेरी उम्र अभी 62 ईयर्स है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 58 ईयर्स में हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। 58 ईयर्स के बाद जो भी मेरे को पेंशन, ग्रेजुएटी, जो भी फंड मिला है, मैंने सब एक लालच या जो भी है इसमें इन्वेस्ट किया था कि ताकि मेरा रिटायरमेंट लाइफ अच्छी जी सकूँ। और प्राइवेट कंपनी में आप जानते हो कि पेंशन भी नहीं है। हम लोगों को सिर्फ प्रोविडेंट फंड में जो हमारा बैलेंस बैठा था उसमें से सिर्फ मेरे को 2800 रुपीज़ पेंशन मिलती है, और मेरा सारा का सारा पैसा यहाँ पर है। 3 साल से मेरी क्या हालत है ये हम जानते हैं, हमारे घर वाले जानते हैं। मैं हर मोर्चे में क्यों आता हूँ कि शायद मेरी रिटायरमेंट लाइफ थोड़ी सुधर जाए, कुछ पैसा आ जाए हाथ में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी रिटायरमेंट आदमी को कहीं जॉब भी नहीं मिलता। मोदी जी ने कहा पैसा उठा के बैंकों में रखो, हम लोग ने तो उनका सुन के सब बचा कुचा डब्बे में रखा हुआ भी लेडीज लोगों ने पैसा बैंक पे रहा। और आरबीआई बोलती सतर्क रहो। आरबीआई को जरूरत था सतर्क होने का 2011 में ही, तभी उनको सब पता भी था, उनके ऑडिट के लोगों ने ही उनको बताया भी था, फिर भी उन्होंने कुछ सतर्कता नहीं दिखाई और हम लोग के ऊपर प्रेशर ये हो रहा है। अभी आरबीआई ने अपने ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाई, पब्लिक के ऊपर बर्डन क्यों?
उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लो ना। 2011 के बाद में अब तक क्या कर रहे थे? 2019 में जाके उन्होंने बम फोड़ा, पहले क्यों नहीं फोड़ा? भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन धरने पे धरना चालू है। सीनियर सिटीजन परेशान है, करोड़ों की जायदाद उनके बैंक के पास है। अगर सरकार को इस पे इंटरफेयर नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं, 100 की तो मौत हो चुकी और भी कई मौत सामने आ सकती है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी की रिपोर्ट।